अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नाइन फ्लेवर्स व्लॉग। और आज मैं व्लॉग लेकर आई हूँ थीम पार्क बहरिया टाउन का। रीज़न इसके पीछे ये है कि बच्चे थोड़ा सा बिज़ी हैं और हम व्लॉग नहीं बना सकें गेमिंग व्लॉग। तो मैंने मेरे पास ये वीडियोस रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये ही आपसे थोड़ा सा इसी पे डिस्कस हो जाए कि हमें थीम पार्क जाना चाहिए नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने थीम पार्क जाना है और आपके पास किड्स हैं तो पर किड जो है वो आपके पास 2000 रुपीज़ होने चाहिए। और अगर आप अडल्ट हैं तो आपके पास 3000 पर पर्सन होना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ ये है कि ये भी आप वीडियो देख रहे हैं बहरिया टाउन का मेन गेट, और मेन गेट से तकरीबन 15 to 10 मिनट्स की ड्राइव पर है थीम पार्क। थीम पार्क कह लें, एडवेंचर लैंड कह लें, एक ही बात है। और मज़ा तो आया था, बहुत आया था मज़ा। और अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो में थीम पार्क के मेन गेट पर। और बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक बाहर वाली वाइब आती है आपको कि आप किसी बहुत अच्छी जगह पर आए हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये बैंड्स वाले हैं, और ये एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है स्टार्ट में ही कि मतलब कहीं अच्छी जगह आप आ गए हैं। फिर उसके बाद हम एंट्रेंस से अंदर जाते हैं जहाँ पे चेकिंग होती है, और फिर उसके बाद आपको टिकट परचेज करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ से अंदर गए, फिर हमने टिकट्स परचेज किए, और ये बाहर हम खड़े हुए थे क्योंकि एक बंदे ने टिकट परचेज किए थे, बाकी सब वेट कर रहे थे। जी हाँ। और यहाँ से जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये व्यू आता है, जो कि बहुत अच्छा व्यू है, और बहुत मतलब लाइक आपको एक अच्छी सी वाइब आती है कि आप लाइक आप अच्छी जगह पर हैं। फिर हम गए, क्योंकि गर्मी थी तो हम सोडा शॉप पे गए। हमने सबसे पहले एक सोडा लिया और सुकून से वहाँ बेंचेस थे, उस पर बैठ के हमने ये सोडा पिया। और क्योंकि अंदर आपको बहुत वॉक करनी पड़ती है, बहुत बड़ा एरिया है और आपको वॉक करके ही जाना पड़ता है। और यहाँ हम आए किड्स एरिया में। किड्स एरिया में जितने भी झूले हैं वो सब स्लो हैं, मतलब आप बैठ सकते हैं लेकिन ठीक है फिर भी। और ये थोड़ा सा वाटर पार्क की साइड बनी हुई है, यहाँ पर स्लाइड्स हैं। अच्छा, जो स्लाइड्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट है, यानी कि आप स्लाइड से किसी स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे हो, जस्ट स्लाइड्स हैं उसमें वाटर आ रहा है और बस इस तरह का है। और फिर ये जो आर्टिफिशियल वेव्स होती हैं ये बिल्कुल एक सेपरेट है। यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए आर्टिफिशियल वेव्स होती हैं, वरना तो फिर यहाँ पे जैसे स्विमिंग पूल का होता है वैसे ही सेम लुक आता है। और आप यहाँ पानी में रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे चेंजिंग वगैरह का भी इशू होता है कि कपड़े गीले हो गए तो चेंज करने के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें। और फिर ये बोर्ड्स हैं, और इसको देखकर तो मुझे गेम याद आया जो चाइनीज़ गेम था। और बोर्ड में बैठ के जो है वो बाहर वालों पे वो पानी के गन से जो है ना वो पानी वो फेंकते थे, और फिर बाहर वाले अंदर वालों को हिट करते थे। तो ये भी मैं इस बोर्ड में बैठी थी, लेकिन इस बोर्ड में मोबाइल अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकी। हाँ जी, इस तरह से बोट चलती है, और ये पूरा एक राउंड होता है। में आई थिंक कोई 4 to 5 मिनट का राउंड होता है। फिर हम यहाँ पर आए, और ये है क्या बोलते हैं इसको, रोलर कोस्टर पर आए। ये बहुत देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा था बहुत डर लगेगा। मैं इसमें भी नहीं बैठी क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों से डरती हूँ, इसलिए मैं रोलर कोस्टर में भी नहीं बैठी। लेकिन हमारे साथ जो और बहुत सारे लोग थे वो इसमें बैठे हैं, और इनिशियली तो मुझे लगा कि और पता नहीं कितनी बड़ी होगी और कितने टर्न्स होंगे और ये सब कुछ, और हाइट पे जाकर इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वेट ज़्यादा करना पड़ रहा था, इसलिए मैं दोबारा बैठी नहीं, वरना मुझे पहले उसमें ही पता चल गया था कि कितनी इतनी ज़्यादा जो है ना वो लाइक डर खौफनाक वाली नहीं है। और फिर हाँ, और ये है भी बहुत छोटी सी, लाइक 1 मिनट की भी नहीं है ये पूरा वो इसका जो राउंड है। मेरा ख्याल है कि थीम पार्क वालों को इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे झूले हैं, बहुत बड़ी जगह है, सिंबाद झूला है और पता नहीं क्या क्या है। हाँ, आपके पैसे वसूल हो जाते हैं अगर आप वहाँ जाएं तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक साथ इतना सब कुछ करना चाहिए। आपको वाटर पार्क में जाएंगे या फिर इस साइड पे जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो फिर या तो फिर आप में बहुत ज़्यादा स्टैमिना है कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर सकते हैं, तो आप जाएँ, बिल्कुल जाएँ। फिर हम गए किड्स एरिया में। ये प्ले एरिया है, और यहाँ पर जो आप टिकट्स बाहर देते हैं
जो टिकट्स आप परचेज़ करते हैं उसमें यहाँ के पैसे बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होते। यहाँ पर आप जो भी गेम्स खेलेंगे उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज़ यहाँ पे बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आपको इसके अलग से पैसे देने हैं। इसमें जितने भी गेम्स हैं उन सबको आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हुई बहरिया टाउन में बारिश, और इतनी बारिश और बहुत ज़बरदस्त व्यू मिला हमें और बहुत मज़ा आया। लेकिन हम बारिश में एंजॉय इसलिए नहीं कर सके बिकॉज हम कपड़े नहीं लाए थे, और फिर वो कपड़े भीग जाते हो, कपड़े भीगने की वजह से हम नहा नहीं सके, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक और एरिया है जहाँ पे सारे डायनासोर्स हैं और डिफरेंट उसमें है साइजेस में, डायनासोर्स के बच्चे भी दिखाए हुए हैं। बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है एंजॉयमेंट के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। बच्चे बहुत इंटरटेन होते हैं, लेकिन आप बड़े अडल्ट्स का उसमें मेरा हाल कोई काम नहीं है, और अडल्ट्स तो देख के बोर ही होते हैं। मैं भी बहुत बोर हुई डायनासोर एरिया में, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर रेट किया जाए तो बहुत अच्छा था। और लेकिन अगर किसी को झूले नहीं झूलने और अगर उनको झूलों से डर लगता है तो वो बिल्कुल भी यहाँ ना आए, क्योंकि उनके पैसे जो हैं वो वेस्ट होते हैं। तो ये था थीम पार्क छोटा सा ओवरव्यू। क्योंकि ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं इसको शेयर करूँगी, तो इसलिए ये वीडियो ऐसी बनी हुई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मज़ीद अच्छे से शेयर करूँ और अच्छे से वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।